क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदना नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मथे वंदामी गुरुना जी। हाँ जी। सातसी गुरुना जी। जी जी। जी शुरू कर लीजिए प्लीज। जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पूर्व 3 बार महामंत्र नकार का उच्चारण करेंगे। सभी आंखें बंद, पीठ कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ जुड़े हुए नमस्कार मुद्रा में। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सब साहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सब साहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सब साहुनम, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानंच सवेति पड़े मंघवै मंगलम, मंगलानंच सवेसि पड़े मंघवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय। संसार के सभी महापुरुषों की जय हो। आज की क्लास शुरू करने से पूर्व अरिहंत परमात्मा के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन। उनसे प्रार्थना, हम आज जो भी शिक्षा ग्रहण करें उस शिक्षा पर अमल कर सके, वो ज्ञान हमारी बुद्धि में रहे, हम उस ज्ञान से अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। ऐसी प्रार्थना अरिहंत परमात्मा श्री जी के चरणों में। आज का जो हमारा हम आज 2 विषय कंप्लीट करेंगे। पहला विषय लोच और दूसरा विषय मंगल पाठ। लोच जिसे केश लुंचन भी कहते हैं, और आप सबने सुना भी होगा केश लोच के बारे में। और कुछ ऐसे व्यक्ति यहाँ पर होंगे जिन्होंने देखी भी होगी, और कुछ सौभाग्यशाली ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कराई भी होगी। ठीक है, तो केश जो लोच होता है वो क्या होता है? लोच का दूसरा नाम होता है केश लुंचन। लुंचन का मतलब होता है उखाड़ना, यानी कि बालों को अपने हाथों से उखाड़ना या किसी अन्य दूसरे से उखड़वाना, वो कहलाता है केश लुंचन। और केश लुंचन जो ये नियम है, ये मैक्सिमम साधु साध्वी करते हैं। और गृहस्थी के अंदर, इनकी गृहस्थी कोई कोई करते हैं और साधु संत तो सारे ही करते हैं। चारों संप्रदाय के साधु साध्वी केश लुंचन करते हैं। केश लुंचन क्या होता है? जैसे कहते हैं, जो माली होता है, एक माली अपने बगीचे के अंदर पेड़ पौधों की कटाई छटाई करता है, ठीक है। और कुछ समय के बाद क्या होता है, उस पेड़ के अंदर एक्स्ट्रा क्या आ जाते हैं, अगर पत्ते आ जाते हैं, वो थोड़ा सा अजीब दिखने को लगता है। तो जो माली होता है वो पेड़ की शोभा बढ़ाने के लिए उसके जो एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं, टहनी निकली हुई होती है, उनकी क्या कर देता है, छटाई कर देता है। तो इसी तरह ये प्रतिक्रिया हमारे शरीर पर भी लागू होती है कि हमारी शरीर में क्या है, हमारे जो बाल एक समय के बाद थोड़े ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो साधु साध्वी स्वयं अपने हाथों से अपने बालों का क्या करवा देते हैं, सॉरी, जो केश लोच होता है, इसकी जो परंपरा है अनादि काल से चली आ रही है। जैसे कि आपने कालचक्र वाले अध्याय में सुना था, उस क्लास में सुना था कि जो हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं, जैसे ही वो दीक्षा लेने जाते हैं तो अपने हाथों से पंच मुष्टि क्या कर देते हैं, लोच कर देते हैं। पंच मुष्टि यानी कि 5 मुट्ठी के अंदर हमारे पूरे सिर के बालों को इतनी स्पीड से निकाल देते हैं कि वो पूरा उनका क्या हो जाता है, लोच हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हो, आप यदि कंघे से बाल बाते हो, कंघा थोड़ा सा तेज लग जाए तो कैसा होता है, एकदम से बड़ा दर्द निकलता है। कुछ को तो इतना बालों से प्यार होता है कि 1-2 बाल ज्यादा झड़ने लग जाए
तभी वो ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हमारे बाल हमेशा काले ही रहे, हमारे बाल कभी सफेद ना हो, हम हमेशा क्या दिखे, जवान दिखे। तो इंसान को कहते हैं सबसे ज्यादा आसक्ति और अनुराग जो होता है अपने बालों से होता है। आप कहीं किसी से मिलने जाते हैं, कोई आपके घर पर आता है, तो सबसे पहले क्या करते हो, अपने बालों को ठीक करते हो। और जेंट्स लोग तो अपनी जेब के अंदर ही क्या रखते हैं, और लेडीज भी पर्स में कंघा रखती हैं कि चाहे बाहर घर से आप दिख रहे हो शीशे के अंदर कि आप अपने बाल ठीक कर रहे हो, परंतु आप क्या ठीक करके जाओगे, अंदर बाल ठीक करके जाओगे। तो हमारे जैन धर्म के अंदर सबसे ज्यादा जो अनुराग की चीज है, अपने बालों से इंसान को राग होता है। इसीलिए प्रभु ने साधु साध्वियों के लिए केशलोच की परंपरा बताई कि जितना ज्यादा राग होगा, पहले तो क्या होगा, जब बालों को हम लंबा रखेंगे तो बालों की सफाई भी करनी पड़ेगी, उनकी देखरेख भी करनी पड़ेगी। अब फिर ऐसा लगेगा कि मुझे ये वाले बाल रखने से, आजकल महिलाओं को है नए नए स्टाइल के क्या चल रहे हैं, आजकल बाल चल रहे हैं। और उसके बाद भी फिर आजकल कलरिंग कितनी चल रही है, और फिर एक्सटेंशन कितना चल रहा है। तो आजकल ये परंपरा कितनी क्या हो गई है, बड़ी बढ़ गई है। तो भगवान ने ये जड़ से ही खत्म कर दिया कि आप साधु साध्वी हो तो बालों से अनुराग ही नहीं रखना। अब बाल जैसे जैसे बड़े होंगे तो देख रेख करनी होगी, तेल लगाना होगा, चोटी करनी होगी, चिमटी करनी होगी, उसकी सुरक्षा में हम क्या करेंगे, लगे रहेंगे। तो भगवान ने कहा ना बांस रहेगा और ना बांसुरी, कि साधु साध्वियों को 1 साल के अंदर लोच क्या करना है, कंपलसरी करना है। वैसे तो शास्त्रों के अंदर 2 बार का क्या आता है, विधान आता है कि अगर यदि आप किसी कारणवश, होली चातुर्मास पे एक विधान आता है और एक विधान होता है संवत्सरी महापर्व, पर्युषण पर्व से पहले, यानी कि मैक्सिमम संवत्सरी महापर्व से पहले पहले तो साधु साध्वियों को लोच करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये परंपरा जो लोच की परंपरा हुई, शुरू हुई है, ये हमारे तीर्थंकर परमात्माओं से शुरू हुई है, कोई अभी की परंपरा नहीं है। आप देखिए कितना बड़ा इसके अंदर कब से चली आ रही है, पहले तीर्थंकर, अनादि तीर्थंकर हो चुके, और ये परंपरा अक्षुण्य रूप से चली आ रही है कि साधु साध्वी क्या करते हैं, केश लोच करती हैं। बस इतना अंतर आ गया, वो 5 मुष्टि लोच करते थे, और आज के समय में लोच कैसी होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक साध्वी जी बैठ रही हैं और एक साध्वी जी क्या कर रही है, लोच कर रही है, और पास में क्या रखी हुई है, एक डब्बी के अंदर राख रखी हुई है। तो हाथों से थोड़े थोड़े करके क्या करे जाते हैं, बाल लिए जाते हैं। और उस समय जब हम लोच करते हैं तो मन के जो भाव होते हैं वो इतने शुद्ध हो जाते हैं, इतने शुद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल हम पूरी तरह क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो इस तरह हाथ से राख लगाकर क्या करी जाती है, लोच करी जाती है। जिन्होंने नहीं देखी होगी तो वो इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं कि लोच करना क्यों जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोच का जो, आगे कर दीजिए भैया, हाँ जी, जो लोच होती है इसका जो संबंध होता है, अच्छा ये आ गया है, कोई बात नहीं, रहने दो। चारों संप्रदाय के साधु साध्वी क्या करते हैं, लोच करते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6-6 महीने में भी कर सकते हैं, और संवत्सरी महापर्व से पहले तो क्या करते हैं, लोच कंपलसरी है ही है। लोच क्या है, अपने सारे बाल स्वयं उखाड़ना या दूसरों से उखड़वाना क्या होता है, लोच होता है। जैसे कि यहाँ पर 2 फोटो हैं और दोनों मुनिराज क्या कर रहे हैं, अपने बाल खुद उखाड़ रहे हैं, ले रहे हैं। इसके बाद आगे लोच, पीछे वाला थोड़ा सा पीछे, लोच करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लोच का जो संबंध है मैंने आपको बताया कि हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम लोच करते हैं तो उस समय देखो दर्द तो होता ही होता है, हमारा शरीर भी आप जैसा ही है। ये तो है नहीं कि हम कहीं स्पेशल जगह से आए हैं कि हमको पेन नहीं होगा। आप एक कंघे से 1-2 बाल ऐसे खींचो, कितना पेन होता है। तो हम तो अपने बाल क्या करते हैं, अपनी स्व इच्छा से क्या करते हैं, उखड़वाते हैं। तो जो इसके पीछे साइंस है कि जब हम
दर्द भी होता है, तो भगवान कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम भेद ज्ञान की क्या करें, साधना करें, कि जो ये दर्द हो रहा है मेरे शरीर को हो रहा है और मेरे शरीर से ही मेरे बाल उखाड़े जा रहे हैं, मेरा शरीर और आत्मा ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। यदि हम इस भाव से लोच करवाते हैं तो हमारे अनंत कर्मों की उस समय निर्जरा होती है। और जो कहते हैं कि हाय लोच करवानी पड़ेगी, लोच मजबूरी है, तो वो तो क्या करते हैं, वो लोच तो करवाते हैं परंतु वो पुण्य का अर्जन करते हैं, कि पता है वो निर्जना नहीं होती। जो संभाव में करते हैं, शरीर और आत्मा का संबंध मानकर करते हैं, उनकी अकाम निर्जरा होती है। इसके बाद कहते हैं जो लोच होती है, इसका जो संबंध होता है वो हमारे स्वास्थ्य से भी होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो लोच होती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से लोच से शरीर का तापमान क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और जब हम लोच करवाते हैं तो हमारे शरीर सिर में से बहुत ज्यादा गरम गरम हीट निकलती है। और जैसे ही जब बाल उखाड़ते हैं तो जितने बाल आपको दिख रहे हैं इतने तो उखड़ते ही हैं, इससे भी इतनी अंदर तक की जड़ें क्या होती हैं, निकल जाती हैं। तो हमारी अंदर की जो जड़ें होती है बिल्कुल खोखली हो जाती हैं। तो उस समय क्या होता है कि इतनी स्पेस जो थोड़ा सा इतना, जैसे कि जड़ निकलती है वो साफ आती है, हर बाल की जड़ अलग अलग निकलती है। तो जड़ निकलने से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गर्मी होती है, जो बीमारी होती है, वो सब जड़ खाली हो जाती है। तो वो सब बीमारी ऊपर से क्या हो जाती है, निकल जाती है। और जो हमारे बॉडी का तापमान होता है, हमें कोई बीमारी होती है, वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो लोच करने से हमारे शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है, जिससे हमारा दिमाग और शरीर क्या रहता है, ठंडा रहता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हम लोच करते हैं तो हमारी सिर की कितनी बीमारियां होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। और इसके साथ साथ हमारे को कोई भी दूसरा रोग है, वो रोग नेचुरल ही अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। लोच करने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। वो कैसे होती है कि जब लोच होता है, दिन में कहाँ जाते हैं, गोचरी के लिए जाते हैं, और सीधा सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ती है, हमारे सिर पर पड़ती है। और जब विटामिन डी की कमी होती है, डॉक्टर क्या कहते हैं, विटामिन डी के लिए आप धूप में बैठो। अब हमें तो नेचुरल में ही क्या मिल जाता है, विटामिन डी मिल जाता है। तो किसी के शरीर में यदि कोई कमी भी होती है तो वो लोच करने से अपने आप ही क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लोच का क्या होता है, महत्व होता है। इसके बाद आगे करिए भैया। और कहते हैं लोच करने से हमारी बुद्धि भी तेज होती है, बुद्धि तेज होती है। और हमारा जो सिर होता है, सिर का जो ये वाला चक्र होता है, यहाँ के बीचों बीच में से एक सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। और वो जो हमारा साइंस है वो सिद्ध कर चुका है कि सुषुम्ना नाड़ी इंसान के हर तरह के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब दीक्षा होती है, आपने देखा होगा कि जब दीक्षा किसी लड़की की होती है या लड़के की होती है, बैरागी की या बैरागन की होती है, तो उसके सारे बालों का मुंडन हो जाता है। यानी कि जो नाई होता है वो उस तरह से क्या कर देता है, सारे बाल उखाड़ देता है। परंतु जो गुरु गुरु होते हैं वो बिल्कुल बीच के चोटी वाला स्थान होता है, वहां के थोड़े से बाल रखवा लेते हैं। और जब दीक्षा हो जाती है, दीक्षा होने के बाद जो शिष्य होता है वो गुरु को पहली क्या देता है, भेंट देता है अपने चोटी की, कि वो गुरु क्या करते हैं, उस चोटी को लेते हैं और वो गुरु चरणों में अपने आप को क्या कर देता है, समर्पित कर देता है। तो ये क्या होती है, हमारी प्रथम लोच दीक्षा के समय होती है। तो जो बीच वाला हिस्सा होता है यहाँ से सुषुम्ना नाड़ी होकर जाती है, और इसीलिए यही के बाल लिए जाते हैं। और लोच करने से बुद्धि भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। कई बार आप देखते हो ना, खुद भी आपने अनुभव किया होगा कि किसी महाराज से आप 10 साल बाद मिलो, 15 साल बाद मिलो, वो फटाफट आपको पहचान लेते हैं, आपके पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी के नाम आपको गिना देते हैं। फिर आप कहते हो वो महाराज तो बड़े दिमाग तेज वाले हैं।
उनको वो सब याद था, उनको हमारा बचपन याद था, उनको हमारा ये याद था। उसका कारण ये था कि वो निरंतर लोच करते हैं, और लोच करने से उनका माइंड इतना शार्प हो जाता है कि किसी को एक बार देख लेते हैं तो वापस भूलते नहीं है, हमेशा क्या रखते हैं, याद रखते। वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संवत्सरी महापर्व पर तो लोच करना क्या होता है, कंपल्सरी होता ही होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई संवत्सरी से पहले कितने दिन पहले भी यदि लोच कर ले, तो किसी भी साधु साध्वी के सिर पर, आपने यदि कभी ध्यान दिया हो, जो गाय होती है उसके रोम ना बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक से होते हैं। वो जो भैंस होती है या कोई अन्य जानवर होता है, तो उसके जो होते हैं रोम थोड़े बड़े बड़े भी होते हैं, परंतु जो गाय के रोम होते हैं वो बहुत बारीक बारीक होते हैं। तो कहते हैं कि जो साधु साध्वी होती हैं, संवत्सरी महापर्व वाले दिन उनके सिर के ऊपर गाय के रोम जितना भी बाल नहीं होना चाहिए। जब प्रतिक्रमण करे तो पूरा सिर क्या होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। जब हम लोच करते हैं तो हमारे शरीर के कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे कि कहते हैं लोच करने से भावनात्मक प्रेम क्या होता है, जागृत होता है। कि आपने देखा होगा कि साधु साध्वी की जो भावना होती है वो क्या रहती है, कि हर व्यक्ति धर्म से जुड़े, तपस्या करे, धर्म ध्यान करे, वो बुरे मार्ग पर ना जाए। तो भावनात्मक प्रेम साधु साध्वी में क्या होता है, नेचुरल हो जाता है, एकाग्रता बढ़ती है, दूरदर्शिता क्या होती है, जीवन में आती है, और व्यवहारिकता होती है। अब देखा होगा साधु साध्वी चाहे गोचरी कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप यदि आपके घर गोचरी लेने आए हो, तो 1 मिनट यदि आपको कहीं दूर से आए हो, कितनी भी भारी जोड़ो, और आपने कह दिया मंगल पाठ सुना दो, आप ये आशीर्वाद दे दो, तो वो आपको कभी भी मना नहीं करते। सबका क्या रखते हैं, व्यवहार रखते हैं, और न्यायप्रिय होते हैं, कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देते हैं, और कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं कि अब हम चातुर्मास लगने वाला है, अब ये कुछ नया करवाएं, ये करवाएं। आत्म शक्ति क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। गुप्त व गूढ़ विद्या का क्या हो जाता है, नेचुरल में ही लोच करने से ज्ञान आ जाता है। दया और उत्साह जीवन में बहुत ज्यादा रहता है, प्रेम सौंदर्य बढ़ता है, दृढ़ता आती है, और याद कुछ भी एक बार पढ़ ले तो क्या रहता है, याद रहता है। गोपनीयता रहती है, यानी कि आपने देखा होगा कि कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी अपनी कोई पर्सनल बात या कोई बात, परिवार की बात किसी साधु साध्वी को कह भी देते हैं, तो वो कभी बाहर नहीं निकालते, तो वो अंदर क्या रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं। धैर्य तुलना करने की शक्ति होती है, कि अपना पेशेंस जल्दी से नहीं खोते हैं, विश्वासी होते हैं, प्रतिभाशाली हो जाते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, कि कुछ भी हो जाए क्या रखना है, याद रखना है, और जीवन में अच्छाई ही अच्छाई को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो लोच करने से ये सारे गुण नेचुरल ही क्या आ जाते हैं, साधु साध्वी के पास अपने आप आ जाते हैं। तो आपने देखा ये लोच करने का क्या होता है, महत्व होता है। और लोच जो करी जाती है वो हाथों से करी जाती है, तो आप समझ ही गए हैं। और लोच करने के लिए आपने देखा होगा राख जो कोयले की होती है, कोयले को जलाकर, गांवों के अंदर जिन्होंने चूल्हों में काम वगैरह किया होगा उनको पता होगा कि कोयले होते हैं, उनको जलाकर जो राख बचती है, बनती है, उससे क्या करा जाता है, लोच की जाती है। और लोच क्या होती है, जो राख होती है वो एंटीबायोटिक होती है, क्योंकि यदि लोच करते हैं तो कई बार किसी किसी के सिर में से खून निकल जाता है, किसी के सिर में से बहुत ज्यादा पानी निकलने लगता है। और जब राख वहां पर करते हैं तो वो एंटीबायोटिक का काम करती है, बिल्कुल भी इंफेक्शन नहीं होता, और जो खून निकल रहा हो, पानी निकल रहा हो, वो वहीं पर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा लोच का टॉपिक, जो आप सबको जरूर पता होना चाहिए कि जो हमारे जैन साधु साध्वी जी महाराज होते हैं, उनकी जीवन के अंदर सबसे कठिन आज के समय में यदि कोई तपस्या है तो ये लोच की है। आज हर चीज क्या हो गई है, इजी हो गई है,
पहले बिहारों में भी मुश्किल आती थी, पर अब समय के साथ साथ रहने में, गोचरी में, हर चीज में क्या आ गई है, कुछ ढीलता आ गई है। परंतु जो लोच का विधान है, जो हमारे तीर्थंकरों के समय से चला आ रहा है, ये निरंतर अभी चला आ रहा है। आप इस बात के लिए अपने मन के अंदर कल्पना करो कि हम तो छोटा सा भी दुख सहन नहीं कर सकते, एक दो बाल भी यदि निकल जाए तो कितना दुख होता है। कि वो साधु साध्वी धन्य हैं जो क्या करते हैं, अपने सारे बाल अपनी स्व इच्छा से क्या करते हैं, उखड़वाते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे जैन धर्म की देन है। किसी भी धर्म के अंदर ये सब नहीं किया जाता, वहां सिर्फ शरीर का पोषण किया जाता है। और हमारे जैन धर्म के अंदर आत्मा का पोषण किया जाता है कि कल्याण आत्मा का होना ही, और शरीर यही का यहीं पर ही रह जाएगा। तो इस बात से कभी भी साधु साध्वी की निंदा ना करें कि वो साधु साध्वी ऐसा करते हैं। आप अपने आप को सोचे कि मेरे से तो महान है, मैं तो इतने दुख नहीं सहन कर सकता। ये साधु साध्वी आप देख रहे हो कितनी छोटी छोटी उम्र के भी साधु साध्वी बन जाते हैं। अब लोज तो उनको भी करवाना पड़ेगा, उनके लिए तो कोई छूट नहीं है। जिन्होंने एक बार महाव्रतों को स्वीकार कर लिया, वो एक बार क्या करेगा, वो उनको लोज करवानी पड़ेगी। और लोज करवाते हुए आंखों में आंसू भी नहीं आ सकते, ये तो क्या करना है, कोई मजबूरी वश हो जाएगा। तो अपने अंदर कितना क्या रखना पड़ता है, मनोबल मजबूत करना पड़ता है। और मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूं कि जैसे ही संवत्सरी आने वाली होगी, और बालों से ना अपने आप इरिटेशन होने लग जाती है कि कब लोच के दिन आएंगे, कब हमारी लोच होगी, कब लोच के दिन। कोई तो कहता है, किसी को डर लगता है, हाय लोच होने वाली है, संवत्सरी आने वाली है, पर्यूषण हुए आने वाले हैं, अब लोच करवानी पड़ेगी। परंतु ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि अपने आप ही आता है। और मैं तो ऐसा करती हूँ, सबसे पहले मैं कहती हूँ मेरी ही लोच करो। तो सबसे पहले इतनी ज्यादा इरिटेशन होती है कि कब बाल उखड़ेंगे और शांति मिलेगी। तो ये प्रभु का और हमारे धर्म का चमत्कार है कि ये कुछ इच्छा जो धर्म है, जिसके सहारे अभी तक हम चल रहे हैं, ये धर्म का ही प्रताप है। तो कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी, सबको अपने से महान समझना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि उनकी संयम साधना निरंतर क्या बढ़ती रहे, आगे बढ़ती रहे। अभी हम दूसरा एक टॉपिक और थोड़ा सा ले लेते हैं, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मंगल पाठ। और मंगल पाठ, इससे तो आप सभी ही जानते हो, रोज ही मंगल पाठ सुन रहे हो। जब तक आप अभी क्लासेस ले रहे हो, तो क्लासेस के लास्ट में भी आचार्य भगवान का क्या सुनाया जाता है, मंगल पाठ सुनाया जाता है। तो ये जो मंगल पाठ होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है, ये कब से शुरू है, किसने शुरुआत की। होता है ना, कोई तो चीज को शुरुआत करने वाला होता है। तो मंगल पाठ को लाने वाला आखिर है कौन, ये क्यों सुनते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, इसको हम कब कब सुन सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखिए थोड़े से आगे कर दीजिए। हाँ जी, मंगल पाठ अब जैसे कि दो शब्दों के योग से बना है, ठीक है ना, मंगल प्लस पाठ। मंगल का अर्थ क्या होता है, आप सब जानते ही हो, जो शुभ होता है, कल्याणकारी होता है, कुशल होता है, यानी कि जो हमेशा अच्छा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मंगल कहते हैं। जैसे कि कोई कहीं पर जा रहा हो तो हम क्या कहते हैं, तेरा मंगल हो, सब बस महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, सब मंगल ही मंगल रहे। यानी कि जहां पर सुख ही सुख हो, दुख का कोई नामो निशान ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, मंगल कहते हैं। दूसरा है पाठ। पाठ का अर्थ होता है संदेश। ऐसे कि जो हम किसी सिलेबस की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, पहला पाठ हिंदी में, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ पढ़ते थे ना, सबने पढ़ा हुआ होगा। तो इसी तरह जो मंगल तो हो गया कि जो हमें सुख देने वाला है। अब पाठ का हमारे शास्त्रों में अर्थ दिया है संदेश वाणी, कि शुभ भावना से सुनाया गया संदेश मंगल पाठ कहलाता है। ठीक है, कि जिसके अंदर अच्छी अच्छी भावना हो, आपके सामने वाले के लिए अच्छे विचार दिए गए हो, उसे क्या कहते हैं, मंगल पाठ कहते हैं।
आप तभी मंगल पाठ सुनते हो ना कि आप क्या चाहते हो, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो, हम सुखी रहे, हम स्वस्थ रहे, इसके लिए आप क्या सुनते हो, मंगल पाठ सुनते हो। ठीक है, तो मंगल पाठ का अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे लिए कल्याणकारी है, ऐसा शुभ पाठ जो शुभ भावना से सुनाया जाता है, वो क्या कहलाता है, मंगल पाठ कहलाता है। इसके बाद आगे, मंगल पाठ का अर्थ अमंगल को दूर करने वाला, कि जो भी कुछ बुरा है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। जैसे कि कई बार किसी की तबीयत खराब होती है तो क्या कहते हैं, महाराज का मंगल पाठ सुन लो, उसको महाराज जी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मंगल पाठ की कृपा कर दो। यानी कि कुछ भी जो अमंगल है, जिसके अंदर इतनी पावर है, अमंगल को जो दूर करने वाला है, वो क्या कहलाता है, हमारा मंगल पाठ कहलाता है। अब कहते हैं मंगल पाठ जो होता है, इसको मंगल पाठ क्यों कहा गया। अब कहते हैं जो कुछ जो शुद्ध शब्द, जो शुद्ध भावों के साथ साथ बार बार बोलने पर सिद्ध हो जाती है, और सिद्ध होने के बाद जो श्रवण करता है और उसके जीवन में जो मंगल होता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, मंगल पाठ दिया गया है। आप देखो इसे मंगल पाठ जो होता है, चत्तारी मंगल, कोई भी साधु साध्वी ऐसा नहीं जिसका मंगल पाठ अलग हो। कुछ पार्ट आगे के अलग ऐड हो सकते हैं, पीछे के ऐड हो सकते हैं, परंतु जो चत्तारी मंगल वाला पार्ट है वो सबका क्या है, सेम है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि शुद्ध शब्द जो शुद्ध भावों के साथ बार बार यदि कोई बोलता है, आप देखो कितने साधु साध्वी हैं, ठीक है ना। अब एक दिन में लोग कितनी बार मंगल पाठ सुनते होंगे, आप गिन भी नहीं सकते। हमारे उत्तर भारत में तो फिर भी मंगल पाठ सुनने की परंपरा बहुत कम है, परंतु राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर जब साउथ में जाते हैं तो वहां पर तो सुबह सुबह ही क्या करते हैं, सब गुरुओं के पास जाकर क्या सुनते हैं, मंगल पाठ सुनते हैं, कि एक बार मंगल पाठ सुन लिया तो पूरा दिन क्या जाएगा, अच्छा जाएगा। इस विश्वास के साथ प्रवचन से पहले ही सूर्य उदय के साथ क्या होती है, प्रार्थना होती है, और उसके अंदर गुरुदेव का क्या होता है, मंगल पाठ होता है। तो वहां पर अभी भी ये क्या जुड़ी हुई भावना है कि हम गुरुओं का मंगल पाठ सुनेंगे, कि उनके द्वारा जो सिद्ध हुए हुए शब्द हैं वो हमारे भीतर जाएंगे, तो हमारा कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। तो जो चत्तारी मंगल है ये क्या है, सिद्ध हुए हुए शब्द है, इसीलिए इसका क्या किया जाता है, मंगल पाठ के रूप में इसको सुनाया जाता है। अब है कि हम मंगल पाठ क्यों सुने। जैसे होता है ना, कई बार कोई बच्चा कहीं पर जा रहा होता है, आप उससे कह दो भाई मंगल पाठ सुन के चला जाइयो, तो वो कहता है मैं क्यों सुनूं। हर कोई सुनना भी नहीं चाहता, और कोई सुन भी लेता है तो मन में श्रद्धा नहीं आती। यदि श्रद्धा भी आ जाए, एकदम हाथ जोड़ ली, आंखें बंद करके बैठ गया, परंतु जो मन के विचार होते हैं वो इधर उधर क्या होते रहते हैं, भागते रहते हैं। कब मंगल पाठ शुरू हुआ और कब खत्म हुआ कुछ पता भी नहीं लगता, ठीक है ना। तो हम मंगल पाठ क्यों सुने, कहते हैं हर काम से पहले गुरु मुख से मंगल पाठ क्यों सुना जाता है। जैसे अब होता है ना, आपने कोई नया बिजनेस करना हो, कहीं यात्रा पे जाना हो, कुछ बच्चे का पहली बार कुछ संस्कार करना हो, कुछ बहू का पहला संस्कार करना हो, कुछ तपस्या किसी ने की हो, कुछ भी अच्छा काम किया हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, गुरुओं का मंगल पाठ सुनते हो। आप देखो कि हमारे जीवन में शब्दों का कितना महत्व होता है। एक व्यक्ति है, जब वो कहीं पर स्पीच देता है तो लाखों लोग उसकी स्पीच सुनते हैं, और उसकी एक स्पीच पर हजारों लाखों लोग क्या बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। क्यों, क्योंकि उसने अच्छी स्पीच दी। और वहीं पर लाखों की भीड़ पर कोई आतंकवादी आ जाए और वो सबको कहे तुमको मार दूंगा, कोई गुंडे आ जाए मार दूंगा, तो सब लोग उस पर क्या मारने लगेंगे, पत्थर बरसाने लगेंगे। अब देखो बोला तो दोनों ही है, दोनों ने हजारों लाखों लोगों के बीच में बोला है। एक के बोलने पर सभी क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और एक के बोलने पर लोग क्या मारने लग जाते हैं, पत्थर मारने लगते हैं। इसी तरह क्या होता है
कि आपके घर के अंदर भी आप देखो, कोई बच्चा या कोई बड़ा, कोई बहू बेटी बोलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, और कोई जब बोलती है तो मन करता है ये चुप ही हो जाए, ये ना ही बोले, है ना, होता है ना कई बार, किसे कह दो ये ज्यादा ना बोले, ये मेरे सामने ना बोला करे। तो ये क्या है कि जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का हमारे जीवन में क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है, कि शब्द से हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार जो हमारे मंगल पाठ के शब्द हैं, इसके साथ हमारे अंदर की भावना जुड़ी हुई है, कि हम जब इन शब्दों को सुनेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, मंगल ही मंगल होगा। तो जो ये मंगल पाठ है, इसकी जो परंपरा कब से शुरू हुई, यानी कि सबसे पहले किसने मंगल पाठ सुना होगा, किसने कहा होगा कि महाराज मंगल पाठ सुना दो। आप देखते हो कि जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे श्रावक श्राविका बैठे होंगे जिन्होंने बहुत सारे आगम पढ़े होंगे। क्या वो मुझे बता सकते हैं कि किसी श्रावक ने किसी तीर्थंकर परमात्मा को कहा हो कि भगवान महावीर स्वामी मुझे मंगल पाठ सुना दो? नहीं कहा। हमेशा शास्त्रांतगढ़ सूत्र के अंदर भी क्या आता है, जब 90 साधकों का वर्णन पढ़ते हैं, कि वो भगवान की शरण में गए, भगवान ने उनको धर्म कथा सुनाई, उनके जीवन का क्या हो गया, कल्याण हो गया। सिर्फ ये क्या आता है, इतना ही आता है, कोई स्पेशल पाठ नहीं आता कि हमारे 24 तीर्थंकरों ने इस व्यक्ति को मंगल पाठ सुनाया हो। बस जो पहले हमारे तीर्थंकर होते थे, वो जो उनके मुंह से जो निकलता था, वो ही सामने वाले के लिए क्या बन जाता था, मंगल पाठ बन जाता था, और उसी शब्दों को सुनकर उसके जीवन का क्या हो जाता था, कल्याण हो जाता था। ठीक है, तो यानी कि जो तीर्थंकर होते थे वो सिर्फ धर्म कथा सुनाते थे, वो मंगल पाठ नहीं सुनाते थे। अब कहते हैं जो दूसरा जो हमारा अभी मंगल पाठ है, इसकी जो शुरुआत हुई है वो राजा कुमारपाल से हुई है। राजा कुमारपाल कहते हैं जब वो राजगद्दी पर बैठने जा रहे थे, तो वो उन्होंने उस समय वहां पर कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्राचार्य जिससे वो आशीर्वाद लेने गए, और उनसे कहा कि गुरुदेव मैं राजगद्दी पर बैठने जा रहा हूँ, आप मुझे क्या दे दो, आशीर्वाद दे दो। तो उस समय कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य जी ने आवश्यक सूत्र में से जो प्रतिक्रमण करते हैं, श्रावकों के प्रतिक्रमण में भी आता है और साधुओं के प्रतिक्रमण तो है ही आता है, तो जो प्रतिक्रमण करते हैं उसमें उनको पता होगा कि मंगल पाठ आता है। तो उस समय आचार्य हेमचंद्रा जी ने आवश्यक सूत्र में से ये पाठ क्या कर दिया, राजा कुमारपाल को सुना दिया, और तभी से हर कोई व्यक्ति जब भी कोई अच्छा काम करने जाता तो फिर कहता कि महाराज के पास चले जाते हैं, आचार्य जी के पास चले जाते हैं, और वो आचार्य जी भी ये पाठ ही क्या करने लग गए, सुनाने लग गए, और तभी से ये मंगल पाठ क्या हो गया, शुरू हो गया। और तीसरा कहते हैं जो पहले के संत होते थे, साधु होते थे, वो क्या होते थे, बहुत ज्यादा सरल होते थे। साधु भी सरल होते थे और श्रावक भी सरल होते थे। साधुओं ने जो कह दिया श्रावक मान लेते थे, और श्रावकों ने जो कह दिया साधु मान लेते थे। तो उस समय जब लोगों के पास इतनी बुद्धि ज्यादा तेज नहीं थी, और जो संतों ने जो कुछ कह दिया कि आप ये काम कर लो, संतों की वाणी को उन्होंने जीवन को में धारण कर लिया, और संतों की वाणी सुनना ही उस समय व्यक्तियों के लिए क्या बन गया था, मंगल पाठ बन गया था। कि संतों के पास गए, उन्होंने को अच्छी शिक्षा दी, और वो सोचते थे हमको क्या मिल गया, मंगल पाठ मिल गया। ठीक है, तो इस तरह जो मंगल पाठ की परंपरा शुरू हुई है वो राजा कुमारपाल से हुई है। ठीक है, सबको याद रखना, आचार्य श्री हेमचंद्राचार्य जी ने मंगल पाठ को सबसे पहले राजा कुमारपाल को सुनाया था। तो जो हमारा मंगल पाठ होता है दो प्रकार का होता है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि जो कुछ साधु साध्वी को वंदना करो तो वो क्या कहते हैं, दया पालो, कहते हैं ना, बहन दया पालो, श्रावक जी दया पालो, प्रधान जी दया पालो। तो दया पालो ये छोटा सा क्या होता है, धर्म का संदेश होता है, और वो इस रूप में ही धर्म का क्या दे देते हैं, संदेश दे देते हैं।
तो जैसे कि तीर्थंकर परमात्माओं के समय में जो उन्होंने उपदेश दिया वो ही क्या बन गया, मंगल पाठ बन गया। तो ये दया पालो भी क्या है, एक तरीके का मंगल पाठ है। और दूसरा मंगल पाठ तो जो आप क्या होता है हमारा चत्तारी मंगल वाला क्या होता है, ये हमारा पाठ होता है, ठीक है ना। तो ये तो सबको पता ही है। जैसे कि पहला होता है चत्तारी मंगलम, कि लोक में 4 मंगल हैं। अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगल, ताहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगल। जैसे कि अरिहंता मंगलम यानी कि अरिहंत भगवान क्या है, मंगल है। सिद्ध भगवान मंगल है। साधु मंगल है, साधु में आचार्य भी ले दिए, उपाध्याय भी, साधु भी, यानी कि ये पांचों पद क्या आ गए, नवकार मंत्र के अंदर आ गए, ठीक है। अरिहंत सिद्ध साधु। फिर है केवली प्रणतो धम्मो मंगल, कि केवली भगवान द्वारा बताया गया जो वीतराग धर्म है ये क्या है, मंगल है। तो मंगल कहते हैं जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, मंगल कहते हैं। अब कहते हैं आप घर के अंदर प्रवेश करते हो तो क्या कहते हो, मेरा मंगल प्रवेश है। परंतु कई बार कोई घर में बहू आती, नई नई शादी होती है, आज बहू का हमारे घर में मंगल प्रवेश है, नया घर बन रहा, मंगल प्रवेश मानते हो हर चीज में। परंतु कहते हैं ये मंगल कभी अमंगल हो जाते हैं। वो बहू घर में आ गई, आपकी नहीं बनी, आप कहोगे तो बेकार सी आ गई, वो मंगल कहाँ बदल गया, अमंगल में बदल गया। नया घर में प्रवेश करा, किसी की डेथ हो गई, जब से इस घर में आए हैं तब से क्या हो गई, हमारे तो डेथ ही हो गई। तो ये जो संसार के मंगल होते हैं ये तो कभी भी अमंगल में बदल जाते हैं। तो इस मंगल का जो 4 मंगल होते हैं वो कहते हैं कि जो राग द्वेष रूपी हमारे भीतर जो राग द्वेष और मोह है, इसको जो खत्म करता है और सच्चा सुख उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, मंगल कहलाता है। इसी तरह चत्तारी लोक उत्तमा, कि लोक के अंदर 4 ही उत्तम है। अरिहंत जी उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, साधु जी उत्पन्न है, केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। तो जो लोक के अंदर सबसे महान है उसे क्या कहते हैं, उत्तम कहते हैं। कि संसार में जिसकी किसी से उपमा ही नहीं की जा सकती, जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम कहते हैं। फिर आती है 4 शरण, ठीक है। चत्तारी शरणम पवज्जामि, कि मैं इन चारों की शरण में स्वीकार करता हूँ। 4 कौन हो गए, अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म, ठीक है ना, ये 4। मैं इन चारों की शरण में जाता हूँ, अरिहंत भगवान की शरण में, सिद्ध भगवान की, साधु जी की, और केवली परूपित दया धर्म जो है जिनके द्वारा बताया गया है, मैं उनकी शरण को क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अब कहते हैं जो शरण होता है, हम शरण क्या कहते हैं, सहारे को भी कहते हैं, परंतु यहाँ पर सहारा अर्थ नहीं है। यहाँ पर हमारा धर्म कहता है कि भगवान हमारी सहायता धन आदि देकर करते हैं, अपितु वे हमें सच्चे सुख का मार्ग बताते हैं। कि जो सहारा तो मानते हैं ना कि किसी ने हमारी हेल्प कर दी, परंतु जो हमारे तीर्थंकर होते हैं वो हमें सच्चा सुख देकर हमें वास्तविक क्या देते हैं, सहारा देते हैं। तो इस प्रकार पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही क्या है, पंच परमेष्टि की सच्ची शरण है। जो व्यक्ति पंच परमेष्टि की शरण को स्वीकार करता है उसका संसार परिभ्रमण दुख रूप मिट जाता है। कि जो अरिहंत सिद्ध साधु और केवली भगवान की शरण को जिन्होंने स्वीकार कर लिया और जो नवकार महामंत्र के 5 पदों को जो स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में कभी भी कोई भी दुख नहीं आता है और एक समय के बाद उसका संसार परिभ्रमण क्या हो जाता है, रुक जाता है। उत्तम किसे कहते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कि जो लोक में सबसे महान है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम कहते हैं। अब उत्तम भी 4 हो गए, अरिहंत सिद्ध साधु और जिन धर्म। तो शरण भी किसे कहते हैं, शरण हम सहारे को कहते हैं, आश्रय को कहते हैं। तो जो अरिहंत की, सिद्ध की, साधु की और धर्म की शरण लेता है वो ही वास्तविक में क्या होती है, सच्ची शरण होती है। परंतु आज समय में हम देखें तो हमको किसकी शरण लेनी चाहिए, प्रश्न है ना, कि हम किसकी शरण में जाएं। तो कहते हैं जिस प्रकार हम भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए जो बनना होता है
उस मार्ग पर चलकर सफल हो चुके लोगों की शरण में जाते हैं। जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना होता है तो हम अनुभवी डॉक्टर से क्या लेते हैं, राय लेते हैं कि डॉक्टर के बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और जिसे व्यापार करना होता है वो सफल व्यापारी के पास जाता है, और जिसे क्रिकेट में जाना होता है वो क्या जाता है, अच्छे क्रिकेटर से मिलता है। तो इस प्रकार जो सबका एकमात्र लक्ष्य है सच्चे सुख को क्या करना है, प्राप्त करना है, तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, उसकी शरण में जो सच्चे सुख को पाने के मार्ग पर चलकर उस सुख को उपलब्ध हो गया, यानी कि जो हम बनना चाहते हैं हम उसके पास जाते हैं। तो हमें क्या बनना है, एक पहले तो हमारा लक्ष्य सिद्ध होना चाहिए कि हमें बनना क्या है, हमें कहाँ जाना है। तो यदि हमें अच्छे मार्ग पर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, तो हमें अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म की क्या लेनी पड़ेगी, शरण लेनी पड़ेगी। यानी कि साधुओं की शरण में जाना होगा और वो साधु ही आपको क्या बताएंगे, आगे का रास्ता बताएंगे। तो इस समय में तीर्थंकर परमात्मा तो है नहीं, तो साधु ही हैं जो क्या बताते हैं, आगे की बात बताते हैं। तो यदि हमें सच्चे सुख को प्राप्त करना है तो हमें इन चारों की शरण को लेना ही लेना होगा, इसलिए ये चारों हमें शरण रूप है। इस प्रकार एक सच्ची शरण तो सिर्फ अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा स्वयं मंगल है, उत्तम है, शरण है। लेकिन ये बात क्या होगी, जो हम थोड़ा सा लेवल बड़ा होगा उनको थोड़ी सी क्या आती है, समझ में आती है कि चाहे कुछ भी है, हम संसार में रहते हुए भी यदि हम अपनी आत्मा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर ही सारा सुख छुपा हुआ है। हमारी आत्मा ही अपने आप में मंगल है, उत्तम है और हमें शरण देने वाली है। तो इस प्रकार ये मंगल पाठ क्या होता है, सुना जाता है कि मंगल पाठ सुनने से हमारे जीवन में क्या होता है, कल्याण होता है। तो चत्तारी मंगल तो हमारा मेन पाठ होता है, और इसके आगे जो साधु साध्वी जी कोई उपसर्ग सुनाते हैं, कोई लोकस सुनाते हैं, कोई नमयून सुनाते हैं, कोई किसी सूत्र की गाथा सुनाते हैं, कोई गौतम स्वामी जी का सुनाते हैं, कोई गुरु का मंत्र सुनाते हैं, किसी तीर्थंकर का नाम लेते हैं। तो ये सब जो भी कुछ भी सुनाते हैं ये मंगल पाठ में ऐड ऑन होता है, परंतु जो वास्तविक मंगल पाठ होता है वो चत्तारी मंगल ही होता है। आज के समय की विडंबना देखो, यदि किसी को सीधा चत्तारी मंगल सुना दो ना तो लोग कहते हैं महाराज ने मंगल पाठ अच्छा नहीं सुनाया, और साफ कह देते हैं कि महाराज जी अच्छा मंगल पाठ सुनाना, थोड़ा बड़ा सा मंगल पाठ सुनाना। जब तक किसी को 2-3 पाठ सुना दो तो लगेगा महाराज ने बड़ी कृपा करी है, परंतु यदि छोटा सा सुना दिया जो वास्तविक है तो लगेगा ये तो हमें क्या कर दिया है, चला दिया है। तो आजकल लोग भी इतने होशियार हो गए, वो पहले ही कह देते हैं कि महाराज छोटा मत सुनाना, बड़ा सुनाना। तो ये देखो कि हमारी श्रद्धा कहाँ पर चली गई है, हमें क्वांटिटी को क्या करने लग गए, गिनने लग गए हैं, और क्वालिटी जो है उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो क्वालिटी तो क्या है, ये 4 मंगल ही है, चत्तारी मंगल ही है। तो जितना ध्यान हमारा इस पर होगा तो हमारा जीवन क्या होगा, सफल होगा। तो जब भी आपको मंगल पाठ सुनने का मौका मिले तो पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ क्या सुनना, मंगल पाठ सुनना, क्योंकि मंगल पाठ को सुनने से हमारे कर्मों की भी निर्जरा होती है। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु मुख से बार कि वो शब्द बार बार निकलते हैं, एक दिन में कितनी बार मंगल पाठ सुनाते हैं, तो हर साधु साध्वी के मुख से निकल निकल कर उनको अपने आप में वो शब्द क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो जब भी किसी के मुख से आप मंगल पाठ सुनने का अवसर मिले तो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मंगल पाठ सुनना और अपनी जीवन का क्या करना, कल्याण करना। तो इस प्रकार अभी आपका समय हो गया है, आप सबने मंगल पाठ और लोच के विषय में जाना। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो ओवध्यायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धमो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो,
देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती में हडियो शांति शांति कर लो पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।